अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ एंड स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से विंटर हॉलीडेज़ एक्सटेंड हो चुकी हैं और बच्चे आउटिंग्स करने को पसंद करते हैं। आई माई सेल्फ लव शॉपिंग एंड आउटिंग्स एंड ऑल दैट। तो कुछ दिन 2-3 दिन हम कंटिन्यूसली शॉपिंग पे जाते रहे। हम बुक स्टोर पे भी गए, लाइब्रेरी गए, उसके अलावा हम मॉल्स में गए, फिर हमने बोनफायर किया और बहुत कुछ। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमने काफ़ी चिल किया, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। हमेशा मैं सुनती थी, हम पढ़ते भी थे कि जब हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है या हमें बच्चों को खुश करना होता है तो हमें बच्चों के लेवल पर आकर सोचना पड़ता है। हमें बच्चों के लेवल पर आकर उनकी सोच के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाना होता है, उनके लेवल पर आकर उन्हें स्टडीज़ भी करवानी होती है। तो इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही प्रिटेंड करूँ और बड़ों के साथ बड़ों की तरह से। तो जी कुछ मुझे चाहिए थे लैम्प्स, मैं उनको ढूंढने के लिए कुछ डेकोरेशंस चाहिए थे। ढूंढने के लिए डेकोरेशन की शॉप्स में गई, 2-3 शॉप्स में गई थी, लेकिन जिस तरह की जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। बहुत सारी डिफरेंट, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत एंटीक चीज़ें भी थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। कुछ मुझे पसंद भी आई, लेकिन जो चीज़ मैं लेना चाहती थी वो मुझे नहीं मिली। और यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये जो पॉट है ना, इसके अंदर प्लांट रखा जाता है। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकते हैं आप जो ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं उनको भी रख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, इन्होंने चीज़ें इतनी कंजस्टेड रखी होती है ना कि उठाते हुए और रखते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि कोई चीज़ गिर ना जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए, तो बिला वजह ही हमें पेमेंट करनी पड़ जाएगी। इस डैमेज से मुझे याद आया कि मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे बड़े बहनोई जो हैं, वो गए इसी तरह से शॉप पे और उनसे कप के ऊपर का जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो गिर गया था और टूट गया, तो फिर उन्हें वो कप ख़रीदना पड़ा। तो इसी वजह से ना इस तरह की चीज़ों, इस तरह की शॉप्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। एक तो उन्होंने बहुत ही कंजस्टेड चीज़ें रखी होती हैं। फिर मुझे एक अपने स्टूडियो के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी अच्छी कंफर्टेबल चेयर चाहिए थी, जिस पे कि मैं 2-2.5 घंटे बैठकर अपना काम कर सकती। तो वो मैं चेयर्स ढूंढ रही थी। यहाँ पे मुझे वो नज़र तो आई, लेकिन ये चेयर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी और ये थोड़ी सी डैमेज्ड भी निकली। खैर, इसकी सर्च भी मेरी अभी तक जारी है। आई विश कि मुझे अच्छी सी कोई चेयर्स भी मिल जाए अपने स्टूडियो में बैठने के लिए। फिर हम एक और डेकोरेशन की शॉप में आए और वो थी $1 शॉप। अच्छा, ये एक बहुत ही बड़ी सी $1 शॉप थी। इनके पास बहुत ही प्यारे से डेकोरेशंस भी थे, बहुत अच्छी सीनरीज थी, कैलीग्राफी की बहुत अच्छी सीनरीज थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। काफ़ी वैरायटी भी थी। अच्छा, ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं वहाँ पे $1 पे चली गई। अच्छा, ये $1 शॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि $1 से ज़्यादा ही थी, लाइक थोड़ी कॉस्टली थी और वो लग भी रही थी। डेकोरेशन पॉट्स थे, प्लांट्स थे और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें चीप प्राइसेस में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो इस तरह की शॉप्स को भी हमें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। $1 शॉप पे काफ़ी सारी वैरायटी होती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें एक ही शॉप के अंदर अवेलेबल होती हैं। जैसे अब यहाँ पे टूल्स भी थे, गार्डनिंग टूल्स भी थे और बाकी बहुत सारी चीज़ें। फिर हमें जाना था गीगा मॉल। हम गीगा मॉल गए। वहाँ पे बेसिकली मुझे अपनी बेटी की पियर्सिंग करवानी थी और फिर उनके इयररिंग्स लेने थे, ऐसे इयररिंग्स जिनको वो फुल टाइम पहन सके और उनके कान भी ख़राब ना हो। तो वो इयररिंग्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, गोल्ड प्लेटेड होते हैं।
खैर गोल्ड लेना इज़ डिफ़िकल्ट नाउ डेज़। एनीवेज़ हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बेसिकली बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और सब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कज़न्स जो एज मेट होते हैं उनकी जब छुट्टियां होती हैं, दे वांट टू एन्जॉय टुगेदर। वो एक दूसरे के घर जाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ गीगा मॉल में से हमने पार्किंग की और यहाँ से शॉपिंग की। तो मेरे साथ मोहित भी थे, मरियम थी, तो हमने एक शॉप पे जाना था। आई डोंट नो, आई शुड टेल यू द नेम ऑफ द शॉप, यू कैन सी योरसेल्फ। यहाँ से मैंने एक दो इयररिंग्स लेकर दिए अपनी बेटी को एंड शी वाज सो हैप्पी। फिर उसके बाद हमने पियर्सिंग करवाई थी, उसको मैंने कैप्चर नहीं कर पाई। और बेसिकली मरियम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेकिंग वीडियोस, सो ये इयररिंग्स बहुत ज़्यादा हमें पसंद आए थे। कुछ इसी तरह के बाली टाइप इयररिंग्स चाहिए थे। फिर शॉप पे ना क्लच बहुत प्यारे थे, तो उनको भी मैंने कैप्चर कर लिया। फिर हम एक शॉप में गए जो कि गोल्ड की शॉप थी, जहाँ से कि हमने पियर्सिंग करवाई। बेसिकली उस शॉप से ही अच्छी पियर्सिंग हो जाती है। तो फिर मैंने अभी आपको बताया कि कज़न्स इकट्ठे रहना चाहते हैं, छुट्टियों में इकट्ठा एंजॉय करना चाहते हैं। तो फिर मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी अपने बच्चों की फरमाइश पे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा टी टाइम हमें दिया। उसमें काफ़ी सारी स्नैक्स और चाय, केक्स थे एंड ऑल दैट। फिर मैं और बच्चियाँ जो कि मेरी भांजियाँ भी और मेरी अपनी बेटी भी, तीनों और मैं ख़ुद भी, हम लोग एक बुक स्टोर में गए। बहुत ही ज़बरदस्त बुक स्टोर था और वहाँ से ही बच्चियाँ स्टोरी बुक्स लेती हैं एंड आजकल बच्चे इंग्लिश स्टोरी बुक्स को प्रेफर करते हैं। मुझे खुद स्टोरी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, जो नॉवेल्स होते हैं ना वो बेसिकली। और मैं उसके अलावा इंटरेस्टेड होती हूँ आर्ट्स की बुक्स में, जिसमें कि आर्ट्स की हिस्ट्री होती है और पेंटिंग से रिलेटेड फेमस पेंटर्स के बारे में लिखा होता है और उनकी जो पेंटिंग टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में, तो अच्छा लगता है। फिर काफ़ी मैंने उसको एक्सप्लोर किया और एंजॉय किया। इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, जब हम घर पे बैठे होते हैं ना तो हमें कुछ चाहिए नहीं होता। जब हम चले जाते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, बल्कि सभी कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी बुक्स पसंद आई थी और बुक्स भी आजकल जो है वो एक्सपेंसिव ही हैं। तो फिर एक एक करके हम बुक्स भी बाय करते हैं, लेकिन इसी तरह से हमें वैरायटी ऑफ बुक्स देखने का मौका मिलता है। लाइब्रेरी में आप जाकर बैठे डिफरेंट बुक्स आप पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम जब घर आए तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने फिर बाहर बैठकर बोन फायर किया, वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, थोड़ी सी वीडियो बनाई, एंजॉय किया, चाय पी। दोबारा से हमने बीच में खाना भी खाया था, लेकिन उसको मैंने कैप्चर नहीं किया। अच्छा जी, तो हमने बोन फायर को काफ़ी एंजॉय किया। मैं बात कर रही थी कि बच्चों के साथ, बच्चों के लेवल पे आकर जब हम कुछ चीज़ें करते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस तरह से हमारी बच्चों के साथ बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह बिहेव करूँ। समटाइम्स मुझे बच्चे कहते हैं कि मामा आप प्लीज़ मामा की तरह बिहेव किया करें। तो खैर मैं उनके साथ फ्रेंडली, जैसे फ्रेंड्स बातें करते हैं उस तरह से बातें भी करती हूँ। तो बच्चों को कुछ स्नैक टाइम करना था। अच्छा, हम जब वापस आ रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा कि अब मैंने अपनी कज़न को साथ लेके जाना है, तो मेरी भांजी भी मेरे साथ आ गई हमारे घर पर और रास्ते से हम कुछ स्नैक्स लेते हुए आए थे और उनकी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। और हमने फिर करना था मूवी टाइम। मैंने बच्चों के साथ बैठकर मूवी देखनी थी। हमने एक मूवी देखी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया। कॉमेडी मूवी थी।
आजकल वैसे बच्चों की तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट जो मूवी चल रही है, जो सीरीज़ है स्ट्रेंजर थिंग्स, काफ़ी सारी उसकी सीजन्स हैं और एपिसोड्स हैं, तो दे लव दैट। मैंने भी जब देखना शुरू किया तो मेरा भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया, बट दैट्स ऑफ कोर्स द फेक एवरीथिंग, बट बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एनीवेज, यहाँ पे मैंने वो इलायची भी और सौंफ भी ली थी, जो कि सिल्वर कोटिंग में होती है, बड़ी मज़े की होती है। और चॉकलेट्स, अच्छा बच्चों के साथ बच्चों की चीज़ें भी मैं एंजॉय करती हूँ, जैसे लॉलीपॉप्स खाना, चॉकलेट्स खाना, स्नैक्स, चिप्स, इस तरह से बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगर हम हमेशा बड़ों की तरह ही बिहेव करते रहेंगे ना, तो बच्चे फिर हमारे साथ वो एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, तो उस तरह से फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोशिश मेरी यही होती है ताकि बच्चे हमसे इजीली कनेक्ट कर पाएँ, हमसे शेयर कर पाएँ अपनी हर एक चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे सारे स्नैक्स को निकाला रखा ताकि हम यहाँ पे एक ही बार रख कर बैठ जाएं और इन्जॉय करें अपनी मूवी टाइम को। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही थी और फुल टाइम मैं बच्चों को टाइम दे रही थी, और बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियोस बनाती, उनको फिर मैं एडिट करती। इट्स नॉट दैट इजी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, रूटीन के हम जो काम करते हैं, हम कैमरा ऑन कर लें तो हम बना सकते हैं जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेम होती हैं और समटाइम्स हमारा दिल भी नहीं चाह रहा होता। हम खुद भी चाहते हैं कि हम रिलैक्स करें, अपने कैमरा को रख दें और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा इन्जॉय करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी और ये पैकेट ओपन नहीं हो रहा था। ये निम्को का पैकेट था और स्टिक्स थी, पोटैटो स्टिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी मुझे इसको ओपन करने में, और वी स्टार्टेड लाफिंग। ये ओपन नहीं हो रहा था। फाइनली इसको हमने दूसरी साइड से करने की कोशिश की, शायद यहाँ से खुल जाए, तो फिर वो ओपन हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें भी मैं बस रैंडमली कैप्चर करी थी, काफ़ी दिनों की हैं ये, तो उनको मैंने फिर ऑल टुगेदर इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर हमने मूवी स्टार्ट कर दी थी और मैंने थोड़ा सा इसको भी कैप्चर किया, और यू कैन सी दैट आई एम इन माई नाइट सूट। अच्छा, फ़िज़ी ड्रिंक्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन समटाइम्स मेरा दिल चाहता है। आजकल तो मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बैड लक हुई हुई है कि मैं जैसे ही कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक पी लेती हूँ, इवन वन सिप, तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। एंड दिस इज़ थर्ड टाइम कि मेरा गला ख़राब है, और ठीक होता है थोड़े दिनों के बाद वो फिर से ख़राब हो जाता है। तो मैं आजकल मेडिसिन्स ले रही हूँ, एंड यू नो कि मेरी ऑलरेडी बैक एक की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम था, तबीयत मेरी ख़राब थी, तो अब मैं उस तरह से एक्टिवली जल्दी जैसे मैं भाग कर काम करती थी वैसे नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए भी मेरी थोड़ी वीडियोस जो हैं वो लेट हो जाती हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो कि मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सब हो जाएंगे ठीक। ये बस अल्लाह ताला से आप सब दुआ कीजिएगा, मैं ख़ुद भी दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर दे, तो इंशाल्लाह ताला हो जाऊँगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, बहुत अच्छी हो गई है मेरी हेल्थ कि मैं हर जगह इजीली जा पा रही हूँ, ड्राइव कर पा रही हूँ, मॉल्स में जा पा रही हूँ। जैसे वर्कआउट करती थी वो नहीं कर पा रही, इसी वजह से मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है और ब्लोटिंग हो गई है काफ़ी सारी। एनीवेज, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है ना, वो सारे ज़ख्म भर देता है। ओके, और ये सिनेमन रोल्स हैं जो कि बच्चियों ने बनाए थे मिल के। सारे स्नैक्स हम बाहर से लेकर आए थे, लेकिन सिनेमन रोल बच्चियों ने खुद
घर पे बनाए थे और इतनी क्विकली बन गए थे, इंस्टेंटली। अच्छा, बच्चियों को बेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मिल के करना चाहती हैं, एक दूसरे से सीखती भी हैं, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है और बहुत इन्जॉय करते हैं। अच्छा, फिर बच्चियों ने नेल्स लगवाया, उन्होंने कहा कि हमने नेल आर्ट करवाने के लिए जाना है। मैंने उनको नेल आर्ट भी करवाया। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी सुबह के टाइम और मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। सामने वाला घर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, तो लेकिन वो अंधेरे की वजह से नहीं कैप्चर हो पाया। अच्छा, फिर एक दिन मैंने जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं ना, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। वो पार्शली वो सक्सेसफुल रहा। मैंने उनको ग्रिल करने की कोशिश की थी, तो खैर मैंने ग्रिल में कोयले जलाए, सब कुछ किया और मैंने फिर वो स्वीट पोटैटोज़ जो शक्करकंदी होती है उसको ग्रिल करने की कोशिश की। उसमें मैंने जो ग्रिल के ऊपर रख दी थी शक्करकंदी, जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इनको डायरेक्टली फॉइल के अंदर रैप करके कोयलों के ऊपर रखते हैं। एनीवेज़, वो जब मैंने ग्रिल के ऊपर रखी हुई थी ना, तो कुछ वो कुक हुई, लेकिन बाद में वो अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, हमें बार बार कोयले जलाने पड़ रहे थे। तो फिर हमने उनको उसके अंदर रखा, ग्रिल के अंदर। अब चूँकि वो हाफ़ कुक थे, तो फिर हमने उनको डायरेक्टली कोयलों के अंदर रख दिया, तो जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है वो ब्लैक हो गई थी और खाने के टाइम पे हमें उसकी स्किन उतारते हुए भी हमारे हाथ भी काले हो रहे थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मेरे से फ्लॉप हो गया। तो हम जो चीज़ परफेक्ट बनती है हमेशा वो शेयर तो करते हैं, लेकिन जो फ्लॉप हो जाता है वो भी शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी उससे आइडिया मिल सके। तो जब भी कभी आपको स्वीट पोटैटोज़ शक्करकंदी को ग्रिल करने का दिल चाहे, तो आपने उसको सिल्वर फॉइल के अंदर रैप करना है और कोयलों के ऊपर डायरेक्ट रखना है। इस तरह से वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिल हो जाती है। यहाँ पे मैंने केरोसिन ऑयल ऐड किया था, जो मिट्टी का तेल होता है, तो उसकी वजह से आग लगी और जल्दी लग जाती है फिर, आपको पता है। और इसमें फिर कोयले अच्छी तरह से जब रेड हो गए थे, तो हमने तब इनके ऊपर जो है स्वीट पोटैटोज़ रखे थे। तो अब जो मैं यहाँ पे रखूँगी, आप देखिएगा कि मैंने जो ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर जो नेट है उसके ऊपर मैंने शक्करकंदी रखी थी। मुझे लग रहा था कि वो कोयले की सिर्फ़ और सिर्फ सेक की वजह से जो है वो पक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हमें ग्रिल को हटाकर और डायरेक्ट कोयलों के ऊपर रखना है, तो तब जाके ये हमारी शक्करकंदी अच्छी कुक होगी। और उसको आपने डायरेक्ट भी ऐसे ही नहीं रखना, फॉइल के अंदर रैप करके रखना है। यहाँ भी नहीं रखा था, लेकिन इस तरह से शक्करकंदी आपकी नहीं कुक होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बाहर आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी। आई मस्ट से कि कुल्फ़ी जम जाती है जब ठंड में हम आउटसाइड बैठते हैं, स्पेशली नाइट टाइम्स में। तो इसके साथ हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो सिंघाड़े होते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल देम इन इंग्लिश, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये सिंघाड़ों के बारे में सुना। तो वो सिंघाड़े थे, हमने सोचा कि इनको भी हम ग्रिल करते हैं। तो उनको भी हमने इसके अंदर कोयलों के अंदर रखा और ग्रिल किया। वो भी कुक हो गए थे, लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें मोस्टली लाइक बॉईल किया जाता है। ये हैं सिंघाड़े, इनको उबाल कर पकाया जाता है और फिर खाए जाते हैं। दे आर लाइक गुड फॉर बोन्स, आई थिंक। यहाँ पे ये देखिए हमारी शक्करकंदी बहुत अच्छी हो गई थी, बस ऊपर से उसका छिलका ब्लैक था, बट अंदर से बहुत ही मज़ेदार और स्वीट पोटैटोज़ बड़े ही मज़ेदार बने थे, बहुत टेस्टी था। तो अगर हम फॉइल के अंदर इसको करेंगे ना, तो इससे इसकी स्किन ब्लैक नहीं होगी, आपके हाथ भी ब्लैक नहीं होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।